नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे इंटेक्सिकेशन विद विशाल सुमय के शॉर्ट और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। और आप लोगों के कमेंट और लाइक्स को देख मुझे पता लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ये पसंद आ रहे हैं और यही प्यार आप प्लीज बरसाते रहिए। जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिवर्स मॉर्टगेज। ये कैपिटल गेन का ही एक पार्ट है। और रिवर्स मॉर्टगेज होता क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, फिर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल मॉर्टगेज और रिवर्स मॉर्टगेज कैसे फर्क पड़ता है। सर, रिवर्स मॉर्टगेज जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है एक्चुअल मॉर्टगेज का। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बेनिफिशियल स्कीम है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 या 60 प्लस हो चुकी। अगर जॉइंट लोन ले रहे हैं तो सर आइदर ऑफ द स्पाउस में किसी की भी उम्र अगर 60 से ज्यादा है तो उनके लिए ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम एप्लीकेबल होगी। तो रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में क्या होता है कि जिन इंडिविजुअल्स की उम्र 60 या 60 प्लस हो जाती है वो उस टाइम पर आके थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं, थोड़े से वो एफिशिएंसी नहीं रहती कि वो बाहर जाके बहुत अच्छा खासा अर्न कर सके और अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सके। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस है जिसको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज करते हैं और उस घर पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं है, कोई भी इनकमसेस नहीं है, तो उस घर को वो चाहे तो बैंक को दे सकते हैं और उसके बदले में बैंक उनको हर मंथ या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली या लमसम जैसा भी वो चाहे उसके बदले में बैंक उनको पेमेंट करेगा। तो एग्जैक्टली ये क्या है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक कंपैरिजन बना के समझाने की कोशिश कर। तो एक्चुअल मॉर्गेज में होता क्या है कि यहां पर आपने अगर लोन लिया है और वो होम लोन लिया है तो जैसे ही आप बैंक को अपनी ईएमआई का पेमेंट करते जाते हो तो ये जो घर है जिसकी आज की डेट में बैंक इसका रियल ओनर है, आपने अपनी ईएमआई का पेमेंट बैंक को जैसे जैसे किया वैसे वैसे यू बिकम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप आपकी तरफ ट्रांसफर होती जाती है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते जा रहे हो उस घर के लिए। बाय द टाइम आपने अपनी सारी ईएमआई कंप्लीट कर दी, यू बिकम द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है मॉर्टगेज का। अब हम देखते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होता है कि आप और बैंक, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप बैंक को बोलते हो कि हमको अपने को मंथली पेमेंट चाहिए, हम लोगों को हमें अपना मंथली खर्चा निकालना है या क्वार्टरली खर्चा करना है, अपने आप को मेंटेन करना है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्कीम निकाली है कि आपके पास जो घर है वो बैंक के पास आप जाइए और बैंक क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा। और बैंक जैसे जैसे आपको पेमेंट करता जाएगा ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी ये इसके धीरे धीरे बैंक क्या होता जाएगा, इसका ओनर बनता जाएगा। अब जो बैंक आपको ये पेमेंट करेगा ये कब तक करेगा इज द पॉइंट। तो बोला कि बैंक आपको जो रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में देता है ना वो किसी भी टर्म पीरियड के लिए दे सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम टर्म पीरियड होता है वो होता है 20 ईयर्स का। 20 ईयर से ज्यादा बैंक आपको रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में नहीं देगा। यानी कि वो आपको पेमेंट जो करेगा वो 10 साल कर सकता है, 15 साल कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 साल कर सकता है। डिपेंड्स कि आपने रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम कब ली। अगर आपने 60 ईयर्स में ली तो हो सकता है आपको 20 साल तक पेमेंट्स आते रहे। अगर आपने 70 ईयर्स में ली तो हो सकता है वो आपको 10 या 12 साल के लिए दे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एज। ऑब्वियसली रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम लेते आप 60 ईयर्स के बाद ही है। तो आपको समझ में आया यहां पर क्या हो रहा था इस वाले केस में। इधर आप ईएमआई का पेमेंट कर रहे थे तो आपको ओनरशिप मिल रही थी, यहां पर बैंक आपको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है और ओनरशिप क्या हो रही है, उस तरफ ट्रांसफर हो रही है। अब जो बात है वो बात ये है, मैं इसको यहां से हटाता हूं और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूं। अब जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि यहां पर आपको जो पेमेंट्स मिल रही है वो 20 ईयर्स तक के लिए मिल रही है। हर 5 साल के बाद इस घर की वैल्यूएशन होती है और देखा जाता है कि इसकी वैल्यू बढ़ी या कम हुई। अगर इस घर की वैल्यू लेट से 1 करोड़ रुपए थी और उसके प्रोपोर्शनेटली आपको पेमेंट रिसीव हो रहा था, अब 5 साल के बाद इस घर की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़ के 1.5 करोड़ हो गई है, तो प्रोपोर्शनेटली आपको मिलने वाला जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। अगर कम हो गया तो कम हो जाएगा, उस हिसाब से चलता है। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अब जब 20 ईयर्स टर्म पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी उनके पास पहुंच जाती है बैंक के पास। अगर इससे पहले किसी भी केस में असेसी की डेथ हो गई तो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। अगर
ये जो है इधर असेसी, क्योंकि इनकी एज वैसे ही ज्यादा थी, लेट्स से अगर इनकी डेथ हो गई तो ऐसे केसेस में वो लीगल हेयर्स को कॉल करते हैं जिनको नॉमिनेट किया गया होता है, और लीगल हेयर से पूछते हैं कि जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर अभी तक वो उन सीनियर सिटीजन को जिनकी डेथ हो चुकी है अभी तक वो 70 लाख का पेमेंट कर चुके हैं। आर यू रेडी टू पे 70 लाख टू द बैंक? इफ यू आर रेडी टू पे 70 लाख टू द बैंक तो ये आप अपना घर ले जाइए और मैटर डिस्पोज कर देते हैं। बट इफ द लीगल हेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, की नहीं हमको इस प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बैंक क्या करता है? अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हेन द लीगल हेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड अंडर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो बैंक क्या करता है? इस घर को मार्केट में बेचता है, और मार्केट में जो वो पैसे रिकवर होते हैं उसमें से उन्होंने जितना भी पेमेंट करा होता है सीनियर सिटीजन्स को, वो अपने अमाउंट को एडजस्ट करता है। लेट्स से ये घर मार्केट में बेचा और वैल्यू रिकवर हुई 1 करोड़ रुपीज, और जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे बैंक के वो थे 70 लाख रुपीज, तो बैंक अपने 70 लाख रुपीज को एडजस्ट करता है और जो एक्सेस अमाउंट आया 30 लाख का वो लीगल हेयर्स को दे देता है। तो डेथ के केस में दो केसेस हुए, या तो लीगल हेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूज बैंक को देके वो घर अपने पास वापस रिटेन कर ले, या फिर बैंक उसको क्या करे? मार्केट में बेच दे और अपना ड्यूज को एडजस्ट करे और एक्सेस अमाउंट को लीगल हेयर्स को दे दे। तो दिस इज द केस ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला मैटर रिवर्स मॉर्टगेज का ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं इसमें आप लोगों के कुछ अगर डाउट्स हो रहे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला कि जो बैंक पेमेंट करता है सीनियर सिटीजन को वो मंथली कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, हाफ ईयरली कर सकता है, एनुअली कर सकता है और लमसम भी कर सकता है। तो लमसम मतलब एक बार में सर पूरे घर का पेमेंट वो कर देगा। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी लमसम पेमेंट होगा वो उस घर की जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू, अगर लेट्स से उस घर की फेयर मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो मैक्सिमम लमसम पेमेंट जो सीनियर सिटीजन को किया जा सकता है वो उसका 50% अमाउंट है। यानी कि 1 करोड़ अगर उस घर की वैल्यू है तो बैंक मैक्सिमम 50 लाख रुपए उनको लमसम पेमेंट करेगा, और बाकी का पेमेंट फिर वो पीरियोडिकली ही करेगा। अब वो पीरियोडिकली फिर से मंथली या क्वार्टरली किसी भी वे में हो सकता है। तो दिस इज नाउ यू आर क्लियर अबाउट रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम, a great benefit given by सेंट्रल गवर्नमेंट टू द सीनियर सिटीजन। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी। अब यहाँ पर हम छोटी सी बात करते हैं, बहुत छोटी सी, कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि सर हर बार बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को पेमेंट आ रहा है मंथली, तो एक तरीके से तो ये उनकी एनुअल इनकम बन गई ना, कि अगर मान लीजिए हर बार 40,000 का पेमेंट आ रहा है तो 40,000 इंटू 12 which comes to 4,80,000 is the income of the person which they are receiving from bank। तो बोला कि सर ये जो भी इनकम है ये इनकम उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगी और इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स मॉर्टगेज। मैंने इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करा है किसी भी तरीके से, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही मैं चाहता था कि आपके पास प्रॉपरली डिलीवर हो सके। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।